हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13वां बाब 16 से 20 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ग़ुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता जिन्हें मैंने चुना है, उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर एड़ी उठाई है। अब मैं उसके होने से पेशतर तुम्हें जताता हूँ ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वो ही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उस वक्त उनको एक नमूना दिखाया कि वो रूहानी तौर पर एक दूसरे से क्या सलूक करें। अगर गरूर और ज़ाती दुश्मनियाँ हमें अपने भाइयों की खिदमत के लिए झुकने से रोकती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने मालिक से बड़े नहीं हैं। उसने इनकसारी इख्तियार करके उनके पाँव धोए जो नाशुक्रे और नालायक थे, और वो ये भी जानता था कि इनमें से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। क्या आप भी इनकसारी से किसी ऐसे शख्स की खिदमत करेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में वो आपको धोखा देगा? इनकसारी, बेगर्जी और ख़िदमत के बारे में जानना एक बात है, लेकिन इन तमाम इक़दार पर अमल करना दरअसल बाइसे बरकत है। खिदमत गुजारी के बारे में खुदावंद जो बातें हमें सिखाता है, इनका इतलाक हम सब पर होता है। मसीह जानता था कि मेरे पकड़वाए जाने से शागिर्द ठोकर खा सकते हैं या शक में पड़ सकते हैं, इसलिए उसने उनके दिल जमाई के लिए ये बात कही। उनको याद होना चाहिए कि उन्हें एक इलाही मकसद और काम के लिए भेजा जा रहा है। चनाचे जो मसीह यीशु को कबूल करता है वो खुदा बाप को कबूल करता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।